नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हम स्कूल से ही पढ़ते आए हैं कि जो कि सन है वो बीच में रहता है और अर्थ उसके चारों ओर घूमता है। जो कि अर्थ ही नहीं, और भी जितने सारे प्लानट हैं उसके चारों ओर घूमते हैं। तो क्या ये सही बात है? जी नहीं दोस्तों, मैं बता दूं कि अर्थ और जितने भी सारे प्लानट हैं वो कभी सन का कभी चक्कर नहीं मारते। तो अगर कभी सन का चक्कर नहीं मारते तो किसका चक्कर मारते हैं? दोस्तों बता दूं, ये सारे लोग बैरी सेंटर का चक्कर मारते हैं। अब ये बैरी सेंटर क्या है? तो दोस्तों, बैरी सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई करता हो। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है? तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। लो, ये एक स्केल है। अगर मैं कहूँ कि आपको ये स्केल को एक उंगली पे बैलेंस करना है, तो आप उसका उंगली को कहाँ रखोगे? क्या यहाँ पर रखोगे, कि यहाँ पर रखोगे, कि यहाँ पर, कि यहाँ पर? दोस्तों, आप बीच में रखोगे ना, कि जैसे आप ये उंगली को आप बीच में रखो तभी तो स्केल बैलेंस होगा। तो ये जो बीच में आप रखे हो ना, ये पॉइंट, यही स्केल का सेंटर ऑफ मास होता है। अब हम ये उंगली बीच में ही क्यों रखे? क्योंकि इसलिए रखे कि जितने भी ये पॉइंट के इस तरफ जितने भी मास है और इस तरफ जितने भी मास है, दोनों बराबर है, इसलिए हमने बीच में रखा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में ही होगा? दो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये एग्जांपल पे देखते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ पर दो बच्चे लोग हैं। एक बच्चा है जो कि बहुत छोटा है और एक बच्चा है जो कि बहुत बड़ा है। ये बच्चे का आप देख सकते हैं, ये छोटा है तो आम बात इसका वजन बहुत कम होगा ये बच्चे का, और ये थोड़ा बड़ा है तो इसका थोड़ा वजन जास्ती होगा। अगर ये दोनों के हम केस में देखा जाएगा तो सेंटर ऑफ मास है, ये इसके बहुत करीब है। आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर है, ये दोनों के केस में, जो कि इससे बहुत पास में है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर दो दो बॉडी है, अगर दोनों का मास सेम होगा, जैसे कि ये बॉडी और ये बॉडी, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये हमेशा इसके बीच में होगा। और कोई दो एक ऐसे हैं, यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। तो आप देख रहे हैं ये ब्लॉक थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा मास कम है, और ये ब्लॉक है तो इसका थोड़ा मास जास्ती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये ब्लॉक के इस बहुत पास में है। आप देख रहे हैं ये ब्लॉक के बहुत पास में है। अगर मैं और ब्लॉक ऐड करूँ यहाँ पर, तो जो सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये और इसके पास जाएगा। अगर और ब्लॉक ऐड करूँ तो सेंटर मास और पास जाएगा। तो यानी ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वहीं जाएगा जहाँ पर जिसका जास्ती मास होगा, सेंटर ऑफ मास उसके पास ही जाएगा। ठीक इसी तरह जो हमारा सन है, जो कि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। अब बता दूं दोस्तों, जो कि सन है वो सोलर सिस्टम में सबसे जास्ती मास कैरी करता है। मतलब बहुत जास्ती, मतलब कम से कम सोलर सिस्टम में कम से कम 99% मास सन का ही मास है, ऐसा समझ लिए। अब ये कितना बड़ा है अर्थ से? जैसे कि अगर मान लेते हैं अर्थ का अगर मास 1 किलोग्राम है, जो वो 3 लाख किलोग्राम है। आप सोचिए, इतना जास्ती। यही रीज़न है कि अगर आप देखा जाएगा कि यहाँ पर जो सन और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ सन के पास लाई करता है। और जो यही रीज़न है कि जो ये अर्थ है ये ऐसा घूमता है, और जो कि अर्थ है ये एक्चुअली घूम रहा है इसके सेंटर ऑफ मास के, इसका चक्कर मार रहा है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये सन का चक्कर मार रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ जो मास है वो सन के बहुत करीब है, मतलब बहुत करीब है, इसलिए। अब ठीक जैसे कि, और हमने ये भी तो पढ़ा है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों बता दूं कि मून भी कभी अर्थ का चक्कर नहीं मारता। ऐसे मून भी जो है वो सेंटर ऑफ मास का चक्कर मारता है, जो कि इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिए अर्थ अगर देखा जाएगा तो मून अर्थ है वो बहुत वजन है मून से। तो इसलिए आपको पहले ही बता दिया मैंने कि जिसका जास्ती मास होगा सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके पास ही लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर है, जो कि इसका बाई सेंटर। तो जो मून है ना वो ऐसा घूमता है, इसके अराउंड घूम रहा है, ये एक्चुअली इसका चक्कर मार रहा है। लेकिन जो बैरी सेंटर है वो अर्थ के अंदर ही है, ऐसा समझ जाइए, अर्थ के बहुत पास है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो मून है वो अर्थ का चक्कर मार रहा है, लेकिन जो कि ऐसा नहीं, क्योंकि मून वो बैरी सेंटर का चक्कर मारते हैं। जैसे कि और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये हमारा जुपिटर का देखते हैं। कि दोस्तों बता दो कि अगर जितने भी सारे प्लानट है उसमें जुपिटर सबसे बड़ा है। जुपिटर सबसे, अब कितना बड़ा है जुपिटर? जैसे कि मान लीजिए यह अर्थ है हमारा, और ये हमारे जुपिटर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। अगर अर्थ का मास अगर 1 किलो है, तो जो जुपिटर है ना उसका मास 300 किलोग्राम है। सोचिए कितना बड़ा है। तो अगर हम इसका जुपिटर और सन का अगर बैरी सेंटर देखा जाएगा तो कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सन है और यहाँ पर जुपिटर है।
और जो जुपिटर और सन का जो कि बैरी सेंटर है, जो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो जो जुपिटर है ना दोस्तों, ये इसका चक्कर मार रहा है। ये बैरी सेंटर आपको दिख रहा है, ये इसका चक्कर मार रहा है, लेकिन ये सन के है बहुत पास। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो जुपिटर भी है वो सन का चक्कर मार रहा है। और ऐसी सेम जितने भी सारे प्लानट है वो सबका अपना अपना सेंटर ऑफ मास जो कि सन के बहुत पास है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जितने भी सारे प्लानट है वो सब सन का चक्कर मार रहे हैं, जो कि वो अपैरी सेंटर का चक्कर मार रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है, अब क्यों सन के पास ही बैरी सेंटर आ रहा है? तो दोस्तों बता दिया, जैसे मैं पहले ही बताया था कि जितने भी अपने सोलार सिस्टम है उसमें कम से कम 98 से 99% मास सन का ही है। तो दोस्तों, और हमने पहले पीछे देखा था कि जिसका जास्ती मास होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके पास ही होगा। इसलिए दोस्तों कि जब कभी भी अर्थ और जितने भी सारे प्लानट है रिवॉल्व करते हैं, तो उन लोग का जितना भी सेंटर ऑफ मास है वो करीब सन के बहुत करीब होता है। इसलिए दोस्तों हमें स्कूल में बताया गया है कि इसलिए हमें स्कूल में हमेशा यही कहा जाता है कि जितने भी प्लानट है वो सन के ओर चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि अगर हम उस वक्त बैरिक सेंटर का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। इसलिए हम इजी के लिए हम ये बोल देते हैं कि जितने भी सारे प्लानट है वो सन का चक्कर मारते हैं, लेकिन जो कि मार रहे हैं बैरी सेंटर का। जैसे कि आप ये वीडियो से आप देख के समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दो कोई मास है, मान लीजिए एक को अर्थ मान लीजिए, एक को सन मान लीजिए। मान लो दोनों का मास सेम है, तो आप देख सकते हैं दोनों का जो बैरी सेंटर है, सेंटर ऑफ मास जो कि बैरी सेंटर, वो दोनों बराबर है। इसके लिए भी बराबर है, इसके लिए दोनों डिस्टेंस बराबर है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा मास सन का मास बढ़ गया, लेकिन सन का मास तो बहुत जास्ती है, तो मान लेते हैं सन का मास तो बढ़ गया, अर्थ से थोड़ा बढ़ गया, मतलब मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जो कि बैरी सेंटर है, जो कि सेंटर ऑफ मास, ये सन के बहुत करीब आ गया। आप देख रहे हैं, मतलब छोटे वाले से बहुत दूर है और बड़े वाले से बहुत पास है। और थोड़ा और मास बढ़ गया तो आप देख सकते हैं कि जो ये बैरी सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये अब सन के अंदर ही आ गया है, ऐसा लग रहा है हमें। और जो कि ये छोटा वाला जो कि अर्थ है वो ऐसा वो घूम रहा है आजू बाजू। लेकिन बता दो दोस्तों, ये जो छोटा वाला ये तो इसके आजू बाजू घूम रहा है, ये जो ये रेड वाला जो सेंटर ऑफ मास के। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये सन के ओर घूम रहा है चारों ओर। जैसे आप इसमें और देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए मास थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो अर्थ का मास है उससे 3 लाख गुना जास्ती सन का मास है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो कि बैरी सेंटर, वो अब सन के अंदर आ गया है, क्योंकि मास इतना जास्ती हो गया है कि इतना जास्ती, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जिसका पास जास्ती मास होगा, सेंटर ऑफ मास उसके आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए जो बैरी सेंटर है ना, वो सन के बहुत पास हो जाता है। यही रीज़न है कि हम जितने भी प्लानट है, जितने भी प्लानट है, हम कहते हैं कि ये लोग सन का चक्कर मार रहे हैं, जो कि सन का चक्कर नहीं, वो लोग बैरी सेंटर का चक्कर मार रहे हैं। तो यही रीज़न है। और दोस्तों हाँ, एक और बात बता दूं मैं कि एक्चुअली आप देख रहे हैं कि सन जो है ना वो भी घूम रहा है, सही बोलो तो, कि जो ये बैरी सेंटर है ना, हमें बोला सन, जो सन का बैरी सेंटर वो सन के बहुत पास है। तो एक्चुअली जो सन है ना वो भी बैरी सेंटर का चक्कर मार रहा है, और जितने भी सारे प्लानट्स हैं ना वो सब बैरी सेंटर का चक्कर मार रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि ईजी रखने के लिए कि जो इतने भी सारे प्लानट्स हैं वो सब सन का चक्कर मार रहे हैं। तो होप सो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर्स या जो भी फैक्ट्स आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।